हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का बेस्ट नॉलेज एजुकेशन में। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 कवर किया था। पार्ट 1 का लिंक मैंने बायो में दिया है। तो आज पार्ट 2 शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक है अपने हाथों में है शक्ति। प्राचीन समय में खुली हथेलियों का इस्तेमाल यहाँ दिखाने के लिए किया जाता था कि उनमें कोई हथियार नहीं है। अपने खुलेपन को कैसे पहचानें? जब लोग खुद को उदार और ईमानदार दिखाना चाहते तो वे अक्सर दोनों हाथों को दूसरे इंसान की तरफ फैलाकर कहता है, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने आपको परेशान किया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। पुरुषों के झूठ बोलने पर उनके शारीरिक संकेत बहुत स्पष्ट होते हैं। वहीं महिलाएं झूठ बोलते वक्त व्यस्त दिखाना पसंद करती है। सेल्समैन को यह सिखाया जाता है कि जब कोई ग्राहक कोई सामान ना खरीदने के कारण बता रहा हो तो वे उनकी हथेलियों को देखे, क्योंकि जब व्यक्ति उचित कारण दे रहा हो तो उसकी हथेलियां सामने होंगी। जब लोग कारण बताने में खुलापन अपनाते हैं तो वे अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं और हथेलियां दिखाते हैं, जबकि सच ना बोलने वाले लोगों के शब्द तो वही होंगे बट उनके हाथ छिपे रहेंगे। अगली हेडिंग है धोखा देने के लिए हथेलियों का जानबूझकर प्रयोग करना। कुछ लोग सोच रहे होंगे, अगर मैं झूठ बोलते हुए अपनी हथेलियां सामने रखूं तो क्या लोग मेरा यकीन करेंगे? आंसर है हाँ और ना भी, क्योंकि तब भी आप सुनने वाले को कपटी लग सकते हैं, क्योंकि ईमानदारी दिखाते हुए जो हाव भाव स्पष्ट होने चाहिए वो नहीं होंगे। नाजी सैल्यूट में हथेलियों को नीचे की ओर उल्टा रखा जाता है, क्योंकि वहाँ जर्मन राज्य थर्ड राइक में शक्ति और निरंकुशता का प्रतीक था। बंद हथेली और सीधी तनी हुई उंगली दरअसल एक मुट्ठी होती है, जिसमें तनी हुई उंगली का इस्तेमाल डंडे की तरह किया जाता है। बंद हथेली और तनी हुई उंगली किसी वक्ता द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा है। मलेशिया और फिलीपींस जैसे कंट्री में किसी इंसान की उंगली दिखाने को अपमान माना जाता है। दिशा बताने के लिए मलेशियाई लोग अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं। अब है हाथ मिलाने के तरीकों का विश्लेषण करना। तो पहला है डोमिनेंस, यानी कि प्रभुत्व। यहाँ मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, बेहतर होगा कि मैं सावधान रहूं। दूसरा है सब्जुगेशन, यानी कि अधीनता। मैं इस इंसान पर हावी हो सकता हूँ, यह वही करेगा जो मैं चाहूँगा। तीसरा है पैरिटी, यानी कि बराबरी। मैं इस इंसान के साथ सहज महसूस कर रहा हूँ। अब है पहला, यानी कि जो डोमिनेंस मैंने बताया था उसके बारे में कुछ देखते हैं। डोमिनेंस, यदि आप हाथ मिलाते समय हाथ नीचे की ओर रखेंगे तो आप प्रभुत्व यानी कि डोमिनेंस का संकेत देंगे। दूसरा है सब्जुगेशन, यानी कि अधीनता। हथेली सीधी रखते हुए हाथ मिलाने से दूसरों के सामने झुकने का रवैया जाहिर हो सकता है, लेकिन कई बार परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, गठिया के मरीजों को मजबूरन हल्के ढंग से हाथ मिलाना पड़ता है। तीसरा है समानता। इसमें दोनों हथेलियाँ सीधी खड़ी स्थिति में होती है और इससे एक दूसरे के साथ बराबरी और सम्मान का भाव पैदा होता है, क्योंकि दोनों ही दबना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।